फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने क्वार्टर फोर में जो बहुत ही भयंकर लॉस दिखाया, उसके बाद में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। क्या यस बैंक से इस लेवल पे बाहर निकल जाए या फिर अब वेट करें। तो काफ़ी लोग हैं जो इस समय टेंशन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। काफ़ी लोगों की जो एंट्री है बहुत ऊपर है और इस समय काफ़ी लॉस हो रहा है और अब क्या और प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो इस समय लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए। तो ऐसे समय में प्रशांत कुमार ने एक नया इंटरव्यू दिया है कल के दिन में। उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल कर आ रही है। प्रशांत कुमार के पूरे इंटरव्यू को समझने के बाद हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये जो समय था यस बैंक का, वो एक साल का जो सबसे खराब समय था वो अब खत्म होने को आया है और यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है यस बैंक की, जैसी प्रशांत कुमार की बातों से निकल के आ रही है सामने बातें। तो फ्रेंड्स, उस इंटरव्यू को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रशांत कुमार की बातों पे भरोसा करके इस समय और आगे इसमें हम अपना निवेश रख सकते हैं क्या। क्योंकि बहुत सारी उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो एनर्जी भरने वाली है। तो उन बातों को भी डिस्कस करेंगे और अपने हिसाब से हम निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्या इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए या फिर हमें इसकी जगह पे अपना निवेश किसी और सुरक्षित स्टॉक में लगा देना चाहिए। तो वो निर्णय आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन उसके बीच में प्रशांत कुमार की तरफ से जो बातें कही गई है उन बातों को आपको समझना जरूरी है, जो आपको समझने से आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जो लॉस हुआ है वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन लॉस के पीछे के जो रीज़न है वो भी हमने कल डिस्कस किए थे, वो भी महत्वपूर्ण है कि ये इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ था। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट में बहुत ही बड़ा लॉस दिखाया है, जबकि इससे पहले क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के दरमियान बैंक ने प्रॉफिट दिखाया था और उससे हमें आशा जगी थी कि इस बार भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ उसके उलट, यस बैंक ने बहुत बड़ा लॉस दिखाया। आने वाला समय यस बैंक के लिए अच्छा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पूरे लॉस को एक साथ दिखा दिया जाए और इस सब झंझट से छुटकारा पाया जाए। तो ऐसा उन्होंने एक बड़ा सख्त निर्णय लिया जो शेयर होल्डर के लिए बिल्कुल वक्त सही नहीं है। एक तरह से देखें तो ये बैंक के लिए अच्छा निर्णय है, लेकिन इसके जो शेयर होल्डर है जिन्होंने इसमें निवेश किया उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है और उसकी वजह से प्राइस में तो गिरावट होती है। तो हो सकता है कि मंडे को बड़ी गिरावट हो जाए, तो एक नेगेटिव न्यूज़ ने माहौल तो बिगाड़ दिया। लेकिन उसके बीच में प्रशांत कुमार ने अपनी तरफ से इंटरव्यू दिया, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो प्रशांत कुमार ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बैंक के डिपॉजिट के मामले में हम जीत गए, लोगों का भरोसा यस बैंक पर फिर से बढ़ने लगा है, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो प्रशांत कुमार ने जो सबसे पहला जो कमेंट किया वो ये है कि एक मोर्चे पे तो हमारी जीत हो गई है, यानी बैंक का डिपॉजिट बहुत शानदार तरीके से बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का फिर से भरोसा यस बैंक पर लौटने लगा है, वो अपनी जो गाढ़ी कमाई है वो यस बैंक में लगाने को तैयार है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। इस साल हमारा लक्ष्य अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटने पे रहेगा। तो जो पहला हमारा लक्ष्य था वो तो पूरा हो चुका है, लोगों ने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। हमने डिपॉजिट में शानदार बढ़त करके पहले मोर्चे पे तो अपनी जीत हासिल कर ली है। प्रशांत कुमार का कहना है कि अब बैंक का बुरा जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है। हमने अपना पहला लक्ष्य ग्राहकों को विश्वास को वापस पाने में रखा था, वो पूरा हो चुका है। क्योंकि एक साल पहले बैंक जब डूबी थी और उस समय बैंक के डिपॉजिट में 40% की गिरावट आ चुकी थी, लेकिन इस साल एक साल के बाद इसके डिपॉजिट में 55% की वृद्धि हुई है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहां पर एक साल पहले 40% की गिरावट थी, उसकी जगह पे अब 55% की बढ़त है। तो एक शानदार हमने रिकवरी कर ली है। साथ में हमने अपने कॉर्पोरेट बुक के टारगेट को भी अचीव कर लिया है और इस साल हमारा लक्ष्य बैड लोन की रिकवरी पे रहेगा। साथ में हमारा लक्ष्य कॉर्पोरेट लोन बुक को 10% तक बढ़ाने का भी है और साथ में हमारा लक्ष्य कम रिस्क वाले बिजनेस यानी रिटेल और स्मॉल बिजनेस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसको 20% तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बैड एनपीए की संभावना बहुत कम होती है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो कस्टमर होंगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी उसमें रिटेल लोन बांटेंगे, साथ में छोटे स्मॉल बिजनेस को बांटेंगे जहाँ पे एनपीए बनने की संभावना बहुत कम होती है। तो ऐसे कस्टमर हम ढूंढेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो प्रशांत कुमार ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना की सेकेंड लहर के बावजूद हम इस फाइनेंशियल ईयर को कम से कम 5,000 करोड़ रुपीज़ के बैड लोन की रिकवरी कर लेंगे। तो उन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो कि 5,000 करोड़ रुपीज़ का बैड लोन और रिकवर कर लेंगे इस साल। और प्रशांत कुमार ने कहा है कि कोरोना के कारण हमें
बिजनेस को आगे बढ़ाने में मुश्किल आएगी और उसका सामना हमें करना होगा, लेकिन फिर भी हम जी जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि पिछले साल से इस बार स्थिति कुछ और है। पिछले साल कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था और सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन इस बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिछली बार से काफ़ी बेहतर है और इस बार हमारे पास वैक्सीन भी है, जिससे हम बहुत जल्द अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। तो उन्होंने आशा की है कि इस बार बैंक को इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो हमने प्रोविज़न किया उस वजह से हम आसानी से इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। प्रशांत कुमार ने कहा कि इस बार बैंक ने 3,790 करोड़ रुपये का लॉस बताया है, जिसके पीछे जो बड़ा कारण है वो है बैंक का बैड लोन, और Q4 में ग्रॉस बैड लोन का रेशियो है वो 15.4% रहा है, और जिसके लिए हमें बड़ा प्रोविज़न रखना पड़ा और इस वजह से ये जो है लॉस दिख रहा है। और बैंक का जो बैड लोन है उसका रेशियो 15.40% है, और जिसमें पिछले 3 महीनों में 20% का इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि हमें लग रहा है कि बैंक का जितना बुरा होना था वो हो चुका है, लेकिन अब बैंक का बुरा वक्त खत्म हो चुका है और आगे हमें और प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं होगी। हमें विश्वास है कि इस साल हम अपनी स्ट्रेस बुक के 13,700 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपीज़ को कम कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने अपना लक्ष्य रखा अपनी तरफ से। हमने जो 10,000 करोड़ रुपीज़ के लिए जो फंड रेजिंग का अप्रूवल ले लिया है, लेकिन फिलहाल हमें उस फंड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिलहाल जब तक कोई बड़ी ज़रूरत ना आएगी हम इस साल इस फंड रेज नहीं करेंगे। तो उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि हमने 10,000 करोड़ रुपीज़ के फंड रेज के लिए अप्रूवल तो ले लिया, लेकिन इस साल हम उस फंड को नहीं लेने जा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल बैंक के पास फंड की कोई कमी नहीं है, अभी फ़िलहाल फंड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये एक बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और अंत में प्रशांत कुमार ने कहा है कि ज़िंदगी पूरी तरह से चुनौतियों से भरी हुई है और ऐसे में आपको ऐसी बैंक की जिम्मेदारी मिल जाए जो 1 साल पहले पूरी तरह से डूब चुकी थी, लेकिन इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और हम ज़रूर इसको जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसकी बैंक के दिन पलटने वाले हैं और जो समय ख़राब था वो निकल चुका है और आगे संभावना अच्छी है, बैंक में जो भी है पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरह से एक प्रकार से 1 साल पूरा होने पे इन्होंने जो है लॉस दिखाया, उसके हिसाब से उन्होंने जो प्रोविजनिंग की है उसकी वजह से ये लॉस हुआ है। लेकिन सामने एक बात समझ में आ रही है कि प्रशांत कुमार की पूरी बातों से कि प्रशांत कुमार बैंक की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। पहले मोर्चे पे तो उन्होंने जीत हासिल कर ली है, यानी बैंक का डिपॉजिट बढ़ा दिया है, मतलब लोगों का भरोसा यस बैंक पर बढ़ गया है। लेकिन आगे उन्होंने जो टारगेट रखे वो है ज़्यादा से ज़्यादा अभी लोन बांटना। बैंक को ज़रूरी है, लोन बांटेंगे तभी जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी से उनको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो बैंक के पास जो डिपॉजिट बढ़ा है वो तो उनको सामने इंटरेस्ट देना है, लेकिन उनका जो मेन मुख्य बिजनेस है उस आए हुए फंड को फिर से लोन के रूप में बांटना, वहीं से उनकी कमाई होने वाली है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा बांटे और इसका लक्ष्य इन्होंने इस बार तय कर लिया। और सेकेंड है उनका जो लक्ष्य वो है बैंक के बैड एनपीए को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिकवर करना, और इस साल के लिए उन्होंने लक्ष्य भी रख लिया है। इस साल के कोरोना काल होते हुए भी उन्होंने 5,000 करोड़ रुपीज़ के बैड एनपीए को रिकवर का लक्ष्य अपना रख लिया है। तो फ्रेंड्स, जो प्रशांत कुमार की बातों से एक बात समझ में आ रही है कि फ़िलहाल यस बैंक में इतना कुछ बुरा होने वाला नहीं है। लॉस ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी यस बैंक में संभावना बाकी है, आगे जाके इसमें माहौल अच्छा बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से लॉस दिखाया गया उस वजह से एक निगेटिव माहौल बना है, तो प्राइस में तो गिरावट हो सकती है, शेयर की प्राइस नीचे और आ सकती है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में यस बैंक के अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आगे जो डिक्लेयर होंगे वो अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि प्रशांत कुमार का कहना था कि समय ख़राब निकल चुका है और जो भी बुरा होना था यस बैंक का वो हो चुका है, अब आगे से अच्छे दिन आने वाले। तो इस बात से समझ में आ रहा है कि आगे संभावना अच्छी बन सकती है। तो जो सबसे बड़ी बात हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो लॉस हुआ उसके पीछे जो मुख्य कारण क्या है, तो लॉस के कारण जो बड़े 2 मुख्य कारण है, जो पहला रीज़न है वो तो ये है कि बैंक को इस कोरोना काल में जब सेकेंड लहर बहुत मजबूत तरीके से आ चुकी है और काफ़ी जगह पे लॉकडाउन लगे और बैंक का बहुत बड़ा एनपीए ऑलरेडी है, तो ऐसे समय में बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्रोविज़न किया है जो 5,239 करोड़ का है, और इस वजह से वो लॉस के अंदर सामने दिख रहा है। और दूसरा, बैंक ने अपनी साख को फिर से कायम करने के लिए लोगों को एफडी यानी हर तरह की एफडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दिया है, और दूसरी तरफ उन्होंने नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनको जो लोन बांटा उसके ऊपर
कम इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो एक तरफ तो उन्होंने इंटरेस्ट कम चार्ज किया और सामने लोगों को ज़्यादा ब्याज दिया है, तो इस वजह से उस इंटरेस्ट की इनकम में काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो एक तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है कि लोगों का भरोसा यस बैंक पे कायम हो सके, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उनको ब्याज दिया है। तो एक तरह से अपनी छवि को फिर से सुधारने के लिए ये कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उन्हें लॉस ज़रूर हुआ है, लेकिन वो लॉस उन्होंने देखते हुए समझते हुए किया है कि उनको पता है कि एक बार जब तक यस बैंक का विश्वास, लोगों का पूरा भरोसा यस बैंक पे न बैठेगा तो कुछ यस बैंक का अच्छा होने वाला नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमने किया है उस पर हम संतुष्ट हैं और आगे अच्छा होने वाला है। जो है समय बुरा वो बैंक का खत्म होने वाला है। तो एक पॉजिटिव बातें निकल कर आई है और इससे लग रहा है कि आगे थोड़ा सा इस पर भरोसा किया जा सकता है प्रशांत कुमार के ऊपर, क्योंकि जो है अपनी तरफ से वो कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, आपको निर्णय लेना है कि आपको यस बैंक में बने रहना है या फिर इसमें से अपनी रकम निकाल के किसी और सुरक्षित स्टॉक के अंदर निवेश करना है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना है तो प्राइस में थोड़ी गिरावट तो हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसमें निवेश करके रखते हो तो फिर आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, भले ही इसकी आपकी बाइंग प्राइस 20 रुपीज़ की हो या फिर उससे ऊपर हो। आने वाले समय में प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको आपका नज़रिया कम से कम 2 से 3 साल का रखना होगा, तभी आप इसमें निवेश करके बैठे रह सकते हैं, वरना आपको इसमें से एग्जिट होना होगा, क्योंकि करंट लेवल पे आने वाले समय में कुछ समय के लिए इसकी प्राइस में और कमी आ सकती है। तो आप निर्णय अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।